कह रहे हैं द्वारम निवृत्ति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। आप नाम जप रहे हैं, आप अभी मुक्त हैं, अभी मुक्त हैं। देखो महापुरुषों के वचन समझो, राधा 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 राधा, अभी परम पद में हैं आप, बस ये छूटने न पावे, यही स्थिति आ जाए, अंदर सब ठीक कर देगा नाम। आपको कोई भी अन्य साधन करे तो कोई निषेध नहीं है भागवती, लेकिन आवश्यकता नहीं है, समर्थ है नाम। ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे पापों को नष्ट कर देगा नाम। ये नाम भव समुद्र को सुखा देने वाला है, सिद्ध औषधि है भव रोग की। ये नाम जो मोह निद्रा में सोते हुए विविध प्रकार की कामना संकल्प रूपी स्वप्न में विचर रहे हैं, उनको जगाकर उनकी मोह रात्रि का नाश करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में कर दे, ये वो भास्कर है नाम। क्रूरता, शांति, क्लेश, नाना प्रकार के इन महान दुख देने वाली वृत्तियों को जड़ से भस्म कर दे, वो है नाम अग्नि। नाम निरंतर जो जप रहे हो, वर्तमान में ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होने की आशा की जरूरत नहीं है। यदि आपका नाम चिंतन चल रहा है, जिस सेकंड में आप नाम में है वो सेकंड आपका मुक्त है। अगर आप निरंतर, तो आप जीवन मुक्त हो गए, पूरा जीवन नाम में। फिर देख लीजिए, सतरति सतरति सा लोकान तारयति। ये शांति का परम सदन है। जो नाम जप कर रहे हैं वो मानो शांति के भवन में बैठे हुए हैं, कोई भी दुख द्वंद उनको अशांत नहीं कर सकता। कुछ लोग महापुरुषों की बात न जानने के कारण नाम जापकों का उपहास कर देते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सिद्ध महापुरुषों ने इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कहा, उपहास करने के लिए नहीं कहा कि आपकी जीभ नाम जप कर रही है और अंगुलियों से माला की मन का सरका रहे हैं और मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं, अभी ठीक भजन नहीं हुआ। इसका मतलब वो उपहास नहीं कर रहे, उसके आगे की स्थिति दर्शा रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी है जिसमें मन वाणी एक एक वृत्ति केवल नामाकार, उसी स्थिति में फिर प्रभाव आता है कि रोम रोम में रग रग में नाम का प्रभाव हो जाता है। वो जिसे छू ले तो नाम चलने लगे, जड़ वस्तु में नाम चलने लगे, चैतन्य की तो बात जाने दो। तो उपहास जो करने वाले जन हैं, हमें उधर नहीं देखना चाहिए। बिना मन लगे कहते हैं कि तुम्हारा भजन व्यर्थ हो गया, जैसे कह देते हैं, प्रा कहा ही जाता है, लेकिन आप खास बात नहीं मन लगना, अन्यथा न लिया जाए। एक जड़ क्रिया आपको बिना मन लगे तृप्ति दे देगी। आप मन कहीं लगा लीजिए, भोजन पाइए, माना कि आप स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि मन कहीं और लगा है, लेकिन पेट तो भर जाएगा आपका, उसे तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही माना भगवदानंद का वर्तमान में आनंद नहीं ले पा रहे क्योंकि मन आपका विषय चिंतन कर रहा है, लेकिन जीभ से नाम जप कर रहे हैं तो आपका काम पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे अपने आप कवल रुक जाएगा कि पेट भर गया, उसमें ये समझना नहीं पड़ेगा कि मन लगाए कि ना लगाए। ऐसे ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भागवती की स्थिति, ये नाम जागृत, आपका काम हो जाएगा। इसी नाम का स्वाद लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल रहेगा जो नाम जापक है, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। अग्नि को आप चाहे प्यार से छुओ तो वो जला देगी, गुस्सा से छुओ तो जला देगी, दूसरा कोई छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है। श्रद्धा विश्वास से प्रणाम करके विष पियो तो मार देगा, गुस्सा करके पियो तो मार देगा, कोई जबरदस्ती पिला दे तो मार देगा, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमृतत्व जीवनी शक्ति विराजमान है। प्यार से पियो या गुस्सा से पियो या कोई पिला दे,
वो अपना काम करेगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में अपने स्वभाव और प्रभाव का बिना किसी बाधा के असर देखा जाता है, तो क्या नाम का प्रभाव, नाम का स्वभाव, नाम की महिमा इन जड़ वस्तुओं से भी कमजोर है? अरे भाव करो या न करो, राधा वो अपना काम करेगा। जैसे भाव करें या न करें, आग को छू लो तो जल जाओगे, ऐसे ये नाम है। बड़े बड़े महान से महान अपराधों को भस्म करने की सामर्थ्य है, अज्ञान का नाश करने की सामर्थ्य है। नाम जीह जप जागहि जोगी, वो योगी कहलाएगा, वो जगा हुआ पुरुष कहलाया जाएगा जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है। किसी की मत सुनो, कोई उपहास करता है करने दो, तुम चिंता मत करो। नाम और नामी में अभेद है। यदि राधा बोल रहे हैं तो स्वामिनी हमारी जिह्वा पर कृपा करके ये अक्षर रूप में विराजमान हो रही, तभी बोल पा रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद बोल रहे हो, तो गोविंद जिह्वा में विराजमान हो रहे अक्षर रूप में। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम कृष्ण हरि गोविंद ऐसे नाम उच्चारण कर सको। ऐसा कोई भी तुम्हारा उपहास किसी भी तरह का करे तो आप बुरा मत मानिएगा, और उपहासकों की बात सुन करके अपने भजन में अंतर मत लाइएगा, क्योंकि प्रारंभ में माला से अच्छा भजन होता है। अगर आपका अभ्यास दृढ़ नहीं है तो माला की अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से सिद्ध बनने की कोशिश ना करें। देखो, एक तार जब मंत्र चल रहा होता है, अभ्यास जैसा प्रारंभ से किया जाता है वैसा होता है। जैसे किसी ने प्रारंभ से माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको वो सुख की अनुभूति, यद्यपि वो है स्थिति पे, पर माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली, तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। भूरी सखी जी ने कहा है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये बात आई। अब श्वास और नाम का भेद मिट गया, दो नहीं रह गए। सच्ची मानिए, जैसे चीनी और जल और दोनों मिल गए तो शरबत, ऐसे ही श्वास और नाम दोनों मिल गए। अब आप अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी एक अलग पदार्थ दिखाई दे रहा, जल अलग पदार्थ, दोनों को मिला